Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So in this video we are going to cover up the last topic of thermodynamics which is delta G mixing. हमने last video में delta G mixing को इंट्रोड्यूस किया था कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमने तीन चार चीजें पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, पार्शियल मोलर फंक्शन. एक जो हमने मोलर फंक्शन पढ़ा था, मोलर फंक्शन यानी कि कोई भी फंक्शन है अगर म्यू है डिवाइडेड बाय एन कर दो, ठीक है, सब म्यू बोलता हूँ. अगर यू है सपोजिटली, अगर इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी बाय एन कर दो तो दैट विल बिकम इट्स मोलर फंक्शन. अगर हमारे पास गिब्सन एनर्जी है, अगर गिब्सन एनर्जी का एन डिवाइडेड बाय एन कर दूंगा तो वो मोलर गिब्सन एनर्जी हो जाएगी. ठीक है, तो इसे कहते हैं मोलर फंक्शंस. ओके, मोलर फंक्शंस, ठीक है, मोलर हो जाएगा. अगर मेरे पास क्या होता है कि सपोजिटली एन एन ए सपोजिटली एक आइटम है, एक गैस या एक सिस्टम की जगह मेरे पास दो गैसेस हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, एन बी भी है. और जब मुझे दूसरे को कांस्टेंट करना पड़े, ठीक है, अगर मुझे दूसरे को कांस्टेंट करना पड़े, इसका डेरिवेटिव निकाल के दूसरे को कांस्टेंट करना पड़े, बाकी मैंने जो पैरामीटर्स हैं वो वैसे रखे हैं, ठीक है, तब मैं उनको बोलूंगा पार्शियल मोलर फंक्शन. ठीक है, एक हो जाएगा मोलर फंक्शन और एक हो जाएगा पार्शियल मोलर फंक्शन. पार्शियल तब होगा जब हम दूसरे के टर्म में, मतलब दो कंपोनेंट्स हैं, दूसरे को कांस्टेंट कर रहे हैं और तब उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रेजेंट, जिसको हमको पार्शियल मोलर फंक्शन निकालना है, उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो वो पार्शियल मोलर फंक्शन हो जाएगा. तो अगर हम केमिकल पोटेंशियल की बात करते हैं तो केमिकल पोटेंशियल बेसिकली दो तरीके से डिफाइन है. एक तो मोलर, सपोजिटली अगर मैंने जी को एन से डिवाइड किया तो दैट विल बिकम केमिकल पोटेंशियल. एंड द अदर इज पार्शियल. ठीक है, पार्शियल कैसे मैं निकाल सकता हूँ कि डी म्यू इज इक्वल टू बेसिकली डी जी, डी म्यू बोल म्यू इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल डी जी डी एन. और अगर मुझे एक का निकालना है, पार्शियल मतलब कि ऑब्वियसली दो कंपोनेंट्स तो है ही है मिनिमम, तो सपोजिटली एक का निकालना है तो तब क्या होगा कि मुझे दूसरे को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दूसरे के नंबर ऑफ जो मोल्स हैं वो कांस्टेंट रखने पड़ेंगे. अब क्योंकि डी जी है और टेम्परेचर और प्रेशर आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, दिस इज द थिंग विच वी हैव लर्न कि मोलर क्या होता है, पार्शियल मोलर क्या होता है. दिस इज, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा मोलर, ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा पार्शियल मोलर. ठीक है, बट दोनों यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल ही है. ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस देखना है. यहाँ पर मेरे पास दो गैसेस हैं, एक गैस ए है, एक गैस बी है. ठीक है, बहुत जल्दी कवर करते हैं इसको. मैथमेटिक्स, इट इज ऑल मैथमेटिक्स. ठीक है, मेरे पास दो गैसेस हैं, एक ए है एक बी है. मेरे को अगर इनकी एब्सोल्यूट गिब्सन एनर्जी निकालनी है तो हमने देखा था कैसे निकाल सकते हैं, म्यू आई नहीं ऐसा था, ठीक है. तो अगर दो सिस्टम है उसका मैं क्या निकालूंगा, म्यू ए का प्योर फंक्शन इंटू एन ए प्लस म्यू बी प्योर केमिकल पोटेंशियल इंटू एन बी, ये जीवन हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं एक बार इनकी बाउंड्री खोल देता हूँ, पहली बात तो ये चीज अपेरेंट है कि दोनों जो गैसेस हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं. ठीक है, अगर वो डिस्टिंग्विशेबल होंगी तो तब ये चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगी. ठीक है, पहली बात, दोनों मतलब डिस्टिंग्विशेबल है, अलग अलग तरह की गैसेस हैं. तो G2 अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, अभी केमिकल पोटेंशियल ऑफ A will change because now it is present in an environment where B is also present. It was mu A star. It was a environment where only where only A is present. ठीक है, अभी हमें A जो है वो B की प्रेजेंस में है तो केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर प्योर का नहीं होगा, मिक्सर का होगा. ठीक है, Na प्लस म्यू बी एन बी. ठीक है, और अब हमें बेसिकली म्यू ए और म्यू बी को निकालना है. यहाँ पर देखिए किस तरह से निकालते हैं. अभी मैंने एक चीज बताई आपको कि म्यू इज बेसिकली मोलर गिब्सन एनर्जी. मोलर गिब्सन एनर्जी इज म्यू जी, अगर मैं मोलर की बात करूंगा. ठीक है, दिस इज जी बाय एन, और अगर एन इज इक्वल टू 1 तो वो जी, या अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ जी एम, मोलर गिब्सन एनर्जी इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल. ठीक है, अभी मुझे एक चीज पता है क्या, कि dg इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वीडीपी. अभी मैं वहां पर केमिकल पोटेंशियल वाली चीज नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैंने मोलर मान लिया. अब प्योर है, दिस इज नॉट पार्शियल, दिस इज नॉट पार्शियल गिब्सन एनर्जी, दिस इज प्योर. ठीक है, प्योर मतलब कि एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट. और यहाँ पर मैं मोलर गिब्सन एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो जी एम है, इसलिए मैंने वहां पर दूसरा कंपोनेंट अभी नहीं लाया, केमिकल पोटेंशियल वाला कंपोनेंट अभी नहीं लाया. और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूँ. ठीक है, क्योंकि जब भी मिक्सिंग होगी
मिक्सिंग के समय जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप मिक्सिंग पढ़ते हैं कहीं पर तो टेम्परेचर कांस्टेंट करके मिक्सिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये टर्म चली गई। और यहाँ पर VDP आ गया। VDP को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, बहुत आसान है कि डीजी है, VDP था, VDP इज RT by P into DP। ओके, दिस इज मोलर गिब्सन एनर्जी, ठीक है, मोलर गिब्सन एनर्जी है और वो RT by P है। अभी देखिए यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर बेसिकली हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट में किस तरह से कर रहा हूँ ये चीज देखिए। मैं इसको डी जी की जगह डी म्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि मोलर गिब्सन एनर्जी इज केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तीन चार कंसेप्ट आसपास घूम रहे हैं ज्यादातर, तो आपको ये चीज थोड़ा क्विकली इसको देखना है कि मैं डी जीएम को क्या डीजीएम को डी म्यू लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ। मैं ऑब्वियसली लिख सकता हूँ क्योंकि वो एक ही बात, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेट कहाँ कैसे कर रहा हूँ मैं, ये चीज देखिएगा। इंटीग्रेट में बेसिकली कर रहा हूँ कि जो मुझे मुझे फंक्शन बेसिकली चाहिए, मुझे सपोजिटली म्यू1 तक अपने सिस्टम को लेके जाना है। और बेसिकली कहाँ से लेके आ रहा हूँ, स्टैंडर्ड म्यू से लेके, प्रेशर को स्टैंडर्ड से V1 तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रेशर यानी कि 1 बार, ओके। ये 1 बार पे देखें, STP पे हम सबको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू। अभी क्योंकि ये म्यू1 है और ये क्योंकि एक ही की बात कर रहा हूँ तो स्टार लगा देता हूँ क्योंकि प्योर है, माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू RT ln P1 का स्टार बाय P0, ओके। P1 का स्टार बाय P0, ओके। और एक चीज और यहाँ पर देखिए, जो हमारा P0 है दैट इज 1 बार, तो मैं इसको P1 स्टार भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ म्यू स्टार अगर सपोजिटली 1 का है दैट विल बी स्टैंडर्ड, वो कांस्टेंट रहेगा स्टैंडर्ड, प्लस RT ln ऑफ P1 का स्टार, ठीक है। और अगर सपोजिटली यहाँ पर मिक्सर होता, सपोजिटली प्योर कंपोनेंट नहीं होता, तो तब मैं क्या करता, तब मैं स्टार हटा देता, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, म्यू1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT ln P1, ओके। तो ये चीज है, हमें बेसिकली म्यू1 और म्यू1 स्टार दोनों निकालना है। अब एक चीज और देखिए, हमने दो तीन कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें हमें अगर सपोजिटली किसी एक का प्रेशर निकालना है, सपोजिटली मिक्सचर ऑफ गैसेस है, किसी एक का प्रेशर निकालना है, दैट विल बी उसका मोल फ्रैक्शन। अगर ए है तो ए का मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। सिमिलरली हमने एक चीज पढ़ी है जो जिसको हम बोलते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में क्या है कि पी ए अगर है, अगर मुझे उसका प्रेशर निकालना है तो उसका क्या हम बोलेंगे कि उसका मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर में वो कितना प्रेजेंट, ठीक है। ये चीज हमें रॉल्स लॉ से आती है। ये चीज हमें डाल्टन्स लॉ से आती है कि टोटल प्रेशर अगर होता तब कितना, और अगर हमारे पास बेसिकली मिक्सचर होता तब कितना, ठीक है। मिक्सचर में अगर मेरे पास प्योर का है, प्योर का प्रेशर है, तो मुझे अपना प्रेशर निकालने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मुझे पी ए को पुट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये ए मान लेता हूँ, ये ए मान लेता हूँ, तो म्यू ए विल बी इक्वल टू, क्योंकि मुझे प्योर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, नॉट प्लस RT ln एक्स से लिख दूंगा, ठीक है। उसका मोल फ्रैक्शन क्या, उसका मोल फ्रैक्शन है प्लस RT ln ऑफ पी ए का स्टार, ठीक है। अभी यहाँ पर ये चीज और भी नोटिस करेंगे हम, उसको थोड़ा बाद में कवर करेंगे कि यहाँ पर एक क्या चीज और कंसेप्ट है, एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो म्यू इज बेसिकली म्यू नॉट प्लस RT ln एक्स ए प्लस RT ln ऑफ एक्स ये स्टार। अगर मैं इसको देखूं, इसमें अगर ए लगा दूं, तो ये जो चीज है वो म्यू ए स्टार ही है। तो क्या कर सकता हूँ, इसे एक बार हटाते हैं, इसे एक बार हटाते हैं, तो म्यू ए विल बी इक्वल टू म्यू ए स्टार प्लस RT ln ऑफ एक्स ए, ठीक है। ये चीज श्योर हो गई। अब G2 को अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा म्यू ए स्टार एन ए। मैं बेसिकली म्यू ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ, केवल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, प्लस एन ए RT ln ऑफ एक्स ए। सिमिलरली म्यू ए स्टार म्यू बी स्टार एन बी प्लस एन बी इंटू RT
ln ऑफ एक्स बी। ठीक है, हमें जीवन पता है, जीवन क्या था, जीवन बेसिकली म्यू स्टार एन ए म्यू बी स्टार एन बी था। ठीक है, अगर मैं जी टू को जीवन से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी मुझे मिक्सिंग का मिल जाएगा। तो डेल्टा जी मिक्सिंग बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म जो है वो प्योर वाली वो कैंसिल हो जाएंगी। दैट विल बी एन ए इंटू आर टी एल एन ऑफ एक्स ए प्लस एन बी इंटू आर टी एल एन ऑफ एक्स बी। ये हमारे पास डेल्टा जी मिक्सिंग आ गई। और अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या चीज हमारे पास एक अच्छी चीज यहाँ पर निकल के आई है, एल एन एक्स ए जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट भी हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन वन से तो कम ही होगा। अगर एक ही चीज होती, एक ही गैस होती, उसका मोल फ्रैक्शन वन हो जाता, एल एन एक्स ए विल बी वुड बी जीरो, डेल्टा जी मिक्सिंग जीरो हो जाती है। अगर हमारे पास दो सिमिलर टाइप ऑफ गैसेस होती, मैं एक को ए से मिक्स कर रहा हूँ, कर रहा होता, और क्योंकि मैं यहाँ पर ए को बी से मिक्स कर रहा हूँ, तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट to go to the third law of thermodynamics, wherein what is happening here is that the orientations and the number of orientations which are possible now have increased. Since the number of orientations have increased, the entropy of the system must have increased. और अगर क्योंकि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हुई है तो डेल्टा जी मिक्सिंग विल बी नेगेटिव, बिकॉज इट विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स ड्रिवन स्पॉन्टेनियसली। अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई है तो वो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई है, बेसिकली टोटल एंट्रोपी बढ़ गई है, तो जो हमारा प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस बढ़ गए हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को मिक्स करने से, विच इज वेरी अपैरेंट। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा जी मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो अभी अगर हम मैं यहाँ से डेल्टा एस मिक्सिंग को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो बेसिकली डेल्टा एक्स मिक्सिंग तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पहली बात तो ये। ठीक है, यहाँ से कैसे कैलकुलेट हो सकता है, हमें पता है कि डेल्टा एस मिक्सिंग को अगर मुझे निकालना है तो मुझे बेसिकली इसी को डेरिवेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर वाली टर्म चली जाएगी, एन ए आर एल एन एक्स से, यहाँ पर माइनस टर्म दिया है, माइनस प्लस एन बी आर एल एन एक्स। ठीक है, तो ये क्योंकि नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसलिए टोटल जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप डेल्टा एच को निकालने की कोशिश करेंगे, डेल्टा एच मिक्स कैसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एक्स। डेल्टा एच विल बी डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एक्स। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड करोगे, बेसिकली जी से जी के साथ टी ऐड करके दोनों को ऐड करना है, तो वो जो आएगा वो आएगा नहीं, यानी कि अगर आप दो आइडियल गैसेस को मिक्स कर रहे हो, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग आइडियल गैस के केस में जीरो है, क्योंकि हमने आइडियल गैस को कंसीडर किया यहाँ पर। और जो हमारा मिक्सिंग है वो बेसिकली इट इज ड्रिवन बाय एंट्रोपी, इट इज नॉट ड्रिवन बाय एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज इन मिक्सिंग इज जीरो। ओके, क्यों एंट्रोपी चेंज हो, क्योंकि नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स जो हमारे अभी सिस्टम के हैं वो बढ़ गए हैं। और हमें पता है कि जैसे सिस्टम के अरेंजमेंट बढ़ते हैं, सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ जाती है, और एंट्रोपी बढ़ने की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियसली ड्राइव हो रहा है कि वो एक डेल्टा जी मिक्सिंग की तरफ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ा है, इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं एक बार कि ये कहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये अप्लाई बेसिकली अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के एग्जिस्टेंस की बात, केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जिस्टेंस की बात करी थी, तो देखिए उस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि सपोजिटली मेरे पास एक रिएक्शन है, वो ए से बी जा रही है। ठीक है, अगर वो ए से बी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एब्सोल्यूट जी को रिप्रेजेंट करता हूं तो एब्सोल्यूट जी ए का जो है वो बी से ज्यादा होगा। तो इस तरह से वो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ओके, ए से बी में जा रही है। बट इसका मतलब ये है कि बी से इसका जो, क्योंकि अगर इसका डेल्टा जी नेगेटिव है तो जो बी से ए हमारी रिएक्शन है इसका डेल्टा जी हो जाएगा पॉजिटिव। ऑब्वियस बात है, अगर बी से ए जाना तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। बट हमारी 90% जो रिएक्शंस है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस 90% से भी ज्यादा रिएक्शंस जो है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम के थ्रू प्रोसीड करती है, यानी कि ए जो है वो बी में जाएगा, और ये श्योर है कि ज्यादा जाएगा, ज्यादा ए बी में कन्वर्ट होगा, बट कुछ अमाउंट ऑफ बी जो है वो डेफिनेटली ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो बी से तो कभी भी जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि डेल्टा जी तो उस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव है, इट इज नॉट फेवरेबल, स्पॉन्टेनियस तो नहीं होना चाहिए था, बट हमारी रिएक्शन ऑटोमेटिकली बी से जाती ही है, वो
इसलिए जाती है क्योंकि हमारा जो रिएक्शन है बेसिकली इस तरह से प्रोसीड करता है, देयर इज अ डिप, और ये डिप बेसिकली आता है डेल्टा जी मिक्सिंग की वजह से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेस है वो ए जो है वो बेसिकली बी में नहीं जा रहा है, वो मिक्सचर ऑफ ए प्लस बी में जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट बी में जाएगा नहीं, इसलिए हमारी रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है हमारी वो कंप्लीशन में नहीं जाती है, वो इक्विलिब्रियम में जाके अटक जाती है। क्यों? क्योंकि जो मिक्सिंग का डेल्टा जी है वो नेगेटिव है। सिमिलरली बी जो है वो ए की तरफ नहीं भाग रहा, वो भाग रहा है मिक्सचर की तरफ। यहाँ पर भाग रहा है वो, यहाँ पर दोनों ए और बी प्रेजेंट है। तो डेल्टा जी मिक्सिंग से हमें ये चीज पता चलती है कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना ही चाहिए, कि दो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें मेरे पास है, चाहे वो सोल्यूशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ये सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो आईटी सॉल्यूशंस है तो उनके लिए भी वो एप्लीकेबल है। तो वहां पर हमने बात भी करी है, जैसे मैंने जब रॉल्स लॉ का यूज करा है, बेसिकली वो सोल्यूशन का एक्से है, सोल्यूशन का एक्से को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सॉल्यूशंस के लिए भी बात वैलिड है। इसीलिए सॉल्यूशंस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड आएगी, क्योंकि ए प्लस बी जो है वो ज्यादा एंट्रोपी होल्ड करता है कंपैरेटिवली सिंगल हैंडेडली ए एंड सिंगल हैंडेडली बी। तो ये हमारा रैप अप था थर्मोडायनेमिक्स का। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी स्टार्टिंग विद whenever I get time, I'll be starting with my concept, whatever our understanding is of quantum. क्वांटम काफी डिमांड में है, लोग बोल रहे हैं करने के लिए, तो हम क्वांटम पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सीरीज। वी हैव गॉट लॉट ऑफ मेल्स रिगार्डिंग डाउट, तो हमें बहुत खुशी होती है कि आपके आपके जो मेल्स हैं उनके आंसर्स देना, उनको सॉल्व करना, खुद लर्निंग होती है। अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आ रहा है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।